निर्णय दे देंगे, लेकिन कोई निर्णय नहीं दिया। इन लोग का मानसिकता साफ है। ये नोटिफिकेशन ये जो निकाला है, लोग पूर्ण रूप से प्रायोजित तरीके से निकाला है, ताकि यहाँ के स्थानीय छात्र छात्राएं सीधे तौर पर उनका इनडायरेक्ट रूप में ये कहना है कि तुम लोग यहाँ पीएचडी नहीं कर सकते हो। पीएचडी हम करेंगे, हमारे रिश्तेदार करेंगे, और हमारे जैसे जो सक्षम परिवार हैं, जो प्रोफेसर है, उनके रिश्तेदार करेंगे, यहाँ के लोग नहीं करेंगे। यही इन लोग का मानसिकता है, और इस मानसिकता के तहत ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। हम तो यही समझते हैं। तब सीटों की जो बंदरबाट है पहले से तय हो चुकी है? जी बिल्कुल। ये इनका जो पूरा प्रकरण हमको समझ में आया। आज वार्ता के दौरान कई बातें सामने आ रही थी कि वो लोग ये भी कह रहे थे कि अभी कुछ सीटों का निकालते हैं, फिर कुछ सीटों को बाद में जेट के लिए रख देंगे। तो इन लोगों का क्या हड़बड़ाहट है कि आप जी। लगे हुए इतने कुछ का करना ही है, अभी करना है। मैंने कहा इतने लंबे वर्ष से आप इंतजार कर रहे हैं, आप जेट की भी परीक्षा के लिए लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, पीएचडी के लिए अगर हमारा और 2-4 महीना लेट हो जाता है तो क्या दिक्कत है? जी। लेकिन नहीं, उन्हें दिक्कत है कि कुछ लोग जो हैं, उनके चहेते हैं, या कोई नेट जेआरएफ पास किए हुए यहाँ के शिक्षक के किसी चहेते हैं, या उनको वो आश्वासन दे रखे हैं शोधार्थी को जो सफल किए हैं, तो उसको कराने के लिए ये लोग लगे हुए कि नहीं कुछ का करा देते हैं। तो हम लोग कुछ का क्यों? जाहिर सी बात है, ये पूर्ण रूप से सामने आ रही है कि ये लोग निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने चहेतों को पीएचडी में नामांकन लेने के लिए ये लोग ऐसा आनन फानन में कर रहे हैं कि आधे जी। को लेंगे, आधे को देंगे। तो भैया आप तो अभी इन्विटेशन कर रहे हैं, ओपन फॉर्म इन्विटेशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो हमको अवसर से वंचित कर दे रहे हैं। हम भले मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, हम तो आवेदन कर ही नहीं पाएंगे। जो जेट के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं वो तो आवेदन कर ही नहीं पाएंगे। तो सीधी सी जी। बात है, इनकी मंशा साफ नजर आ रही है कि इनकी मंशा क्या है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो आवेदन शुल्क है, एक अंतर देखने को मिल रहा है, तो ये भेदभाव वाला रवैया क्यों तैयार किया गया? देखिए, हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि ये अनोखा निर्णय हमारा विश्वविद्यालय कैसे ले रहा है, और कौन से अधिकारी हैं जो इसमें रिसर्च करके ऐसे-ऐसे नोटिफिकेशन तैयार करते हैं और ऐसे-ऐसे शुल्क तैयार करते हैं। क्योंकि पूरे हमारे देश भर में जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है, इसका जो आय का जो पैमाना है, चूँकि आरक्षण का बेस ही होता है इनकम, तो इनकम का जो पैमाना है, जो मापदंड है, दोनों का बराबर है। जी। और दोनों का बराबर इसलिए पूरे हमारे राष्ट्र में, पूरे देश में आप किसी भी आवेदन करने वाले मतलब फॉर्म का, किसी भी कंपटीशन या किसी का भी फॉर्म का शुल्क निकाल लीजिए, तो वहाँ पे या तो ईडब्ल्यूएस को जनरल के साथ रखा जाता है, या जी। फिर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बराबर शुल्क रहता है। लेकिन जी। यहाँ पे तो उल्टा कर दिया गया है। ओबीसी को 1000 रुपये मांगा जा रहा है, और जो ईडब्ल्यूएस है उससे 500 रुपये लिया जा रहा है। मैंने पूछा कि क्या ये आपकी मानवीय भूल है, या आप इसको सही मानते हुए ऐसा जानबूझ कर किए हैं? जवाब तो उन्होंने दिया नहीं है। जी। बहुत तर्क लेकर के देने के बाद में कहते हैं कि नहीं चेंज करेंगे, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो इनकी आप। जो मानसिकता है, अपने लोगों को करने के लिए इतनी हड़बड़ाहट है कि वो भूल गए कि भैया ओबीसी कहाँ है, ईडब्ल्यूएस कहाँ है, किससे क्या शुल्क लेना है, ये भी लोग को नजर नहीं आ रहा। जी। मुझे एक चीज़ बताइएगा, जब आप लोग बार-बार वार्ता के लिए जा रहे हैं, वार्ता विफल हो रहा है, क्या लगता है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन जो है अब संवाद का रास्ता भी बंद करना चाहता है? छात्र संगठन अगर इस तरीके से दरवाजा खटखटा रहा है, बार-बार खटखटा रहा है, फिर भी बार-बार लौटा देना, कुछ भी बात पर एग्री नहीं करना, या आप जो बात रख रहे हैं, अपने तर्क को रख रहे हैं, नहीं सुनना, क्या दर्शा रहा है विशाल जी? कि इसमें जो कमेटियां हैं या समितियां बनी हुई हैं, जी। उन कमेटी के कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, या कुछ लोग चाह रहे हैं कि हो जाए। तो जी। समझ में आता है किसी का पर्सनल इंटरेस्ट रहता है, हुँ। तभी वो इतना हड़बड़ाहट में काम कर रहे हैं, और वो इसी से रिलेटेड जो कमेटियां बनी हैं, कोऑर्डिनेटर बने हैं, उसी के वो अधिकारी हैं। चूँकि इस पीएचडी को रोक करके मेरा तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जी। मैं अपने किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। जी। मैं स्थानीय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए मैं आगे आया हूँ, हमेशा रहता हूँ। लेकिन उसके तरफ से ये कराने का, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कुछ लोग हैं अंदर में, जो अपनी मंशा को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो जो लोग कर रहे हैं, तो विरोध का रास्ता, जैसे कि 3 बार वार्ता हो चुकी, 3 बार बात किए, तो आज कुछ तीखी नोक-झोंक हो गई। तो कुछ लोग आराम से बात करते हैं, कुछ लोग को झाल लग जाता है।
जी। तो जो जिनको हजम नहीं हो रहा